अनुपमा यहाँ डांस के लिए एक्साइटेड होती है। उसे कुछ एहसास होता है कि शायद राही यहाँ आसपास है। वो बताती है कि मुझे मेरी बेटी का एहसास हो रहा है कि वो यहीं आसपास है। यहाँ प्रेम अंकल को बताता है कि अनुपमा भी शायद सेमीफिनाले में होनी चाहिए। इतने में अनाउंस होता है कि सब टीम रेडी हो जाए, डांस शुरू होने वाला है। यहाँ शास और कोठारिस अंदर एंटर हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने देख के मुंह बिगाड़ते हैं और एक दूसरे को ताना कसने लगते हैं। ईशानी राजा को देख के स्माइल करती है। राजा उसे इग्नोर करता है। यहाँ प्रेम सबको देख रहा होता है। यहाँ कोठारी परिवार को उनके बेटे की डेथ की याद आ जाती है। ईशानी राजा को स्माइल देती है पर राजा उसे इग्नोर करता है। यहाँ अनाउंस होती है कि डांस के लिए आ जाए, पहला परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। यहाँ शाहस और कोठारिस अंदर जा रहे होते हैं और अपनी सीट पे बैठ रहे होते हैं। ये दोनों बात करते हैं कि जॉब के लिए तोशु मुझसे मिलना। यहाँ बापूजी और ये सब एक दूसरे के सामने देख रहे होते और सोचते हैं कि पूरा दिन खराब हो गया, और बोलते हैं कि तमाशा ना हो तो अच्छा। यहाँ प्रेम राही को समझाता है कि कुछ भी हो जाए तुम परफॉर्मेंस मत छोड़ना। यहाँ राही परी को बोलती है कि हमारा परफॉर्मेंस कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाला है। यहाँ अनुपमा की टीम बेसब्री से वेट कर रही होती है कि किसका नंबर आने वाला है। वो खुश हो रहे होते हैं। इतने में राही का नाम अनाउंस हुआ होता है। राही का नाम सुनते ही अनुपमा जैसे स्तब्ध हो जाती है। जस्सी और भारती उसे देखने लगते हैं कि अब अनुपमा क्या करेगी। अनुपमा राही का नाम सुनते ही पीछे हो जाती है। उसे पुरानी सब यादें याद आने लगती है कि राही उससे कितनी नफरत करती है। राही ने बोला था कि मुझे कभी नहीं मिलना, और अनुपमा स्टेज की तरफ भाग रही होती है अपनी बेटी राही की एक झलक देखने के लिए। यहाँ राही खुश होते होते स्टेज पर जा रही है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। अनुपमा टेंशन में आ जाती है, घबराहट होने लगती है कि अब मैं क्या करूं। वो स्टेज की तरफ भाग रही होती है। यह प्रेम भी राही का वीडियो बनाने के लिए स्टेज के पीछे जा रहा होता है। वहाँ उसे अनुपमा दिख जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जहाँ राही अपने टीम को धन्यवाद बोल रही होती है कि मेरे ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों मेरी टीम में हैं। वो अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। यहाँ अनुपमा की टीम खुश हो रही होती है कि अब हमारा भी नंबर आने ही वाला है। यहाँ सब राही का डांस देख रहे होते हैं। अनुपमा प्रेम से बोलती है कि उसे क्यों नहीं बताया कि राही भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर उसे पता होता तो वो स्टेज पर कभी ना आती। नहीं करते। प्रेम बोलता है इसीलिए उसने नहीं बताया। तो अनुपमा बोलती है कि मैं स्टेज पे ना आती। उसके सामने मैं अनुपमा बोलती है अब मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगी। उसने अनुज की फोटो रख रखी है। मैं मेरे अनुज का सामना कैसे करूंगी। मैं मेरे अनुज के खिलाफ कैसे जाऊंगी। यहाँ अनुपमा कैसे डांस करूं। अनुज को हरा के मैं कैसे डांस देख रही होती है और जो अनुपमा अंदर आ जाती है और चिल्लाती है उसे देख के तभी सब और कोठारी उसके सामने देखने लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि अनुपमा ने उसको आगे आने से मना कर दिया होता है आने के लिए। अनुपमा वहीं खड़ी रह जाती है राही को देख। शाह और कोठारी अनुपमा को देख लेते हैं। अनुपमा सबका सामना कैसे करेगी। ख्याति के ताने शुरू हो जाते हैं और बोलती है ये यहाँ भी आ पहुँची। यहाँ राही भी गुस्से में अनुपमा के सामने देख रही होती है। अनुपमा का डांस आने वाला होता है। अनुपमा डांस कर रही होती है और बीच में ही राही को देख के तभी राही को जिताने के लिए अटक जाती है। डांस छोड़ देती है। वो अपना डांस परफॉर्मेंस नहीं करती क्योंकि वो उसकी बेटी को जिताना चाहती है और यहाँ इसकी बेटी सेमीफिनाले में जीत जाती है। यहाँ राही लोग बोलते हैं कि अनुपमा ने अपनी बेटी को जिताने के लिए जीत गई और मैंने इन लोग को हराया। राही बोलती है बहुत खुश हो जाती है। मैंने सब लोग बोलते हैं कि अनुपमा ने अपनी
है उससे ज़्यादा खुशी है मैंने इन लोगों को हराया है। अनुपमा को कोसने लगती है कि इस स्टेज पे आकर ऐसा क्यों करा, अनुपमा को गुस्से भरी नज़र से देख रही होती है। यहाँ राही खुश हो रही होती है और अच्छा लगा मुझे इन लोगों को हरा के। राही और अनुपमा आमने सामने जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। फॉलो करिए।